नमस्कार। बाबा का भौकाल। बाबा यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भौकाल। विपक्ष तो परेशान है ही, पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी परेशानी में है। उनको लग रहा है कि उनके हाथ से बहुत कुछ छूट रहा है। और जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का समर्थन बाबा के डायलॉग बटेंगे तो कटेंगे को मिला है, तब से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को रात में नींद नहीं आ रही है, और आ रही है तो कम, बीच बीच में नींद उचट जा रही है। अब आप पूछेंगे कि कौन, किस नेता को नींद नहीं आ रही है, किस किस नेता को दिक्कत है? तो बहुतेरे नेताओं को दिक्कत है। उदाहरण देता हूं और इसी से समझिएगा कि बाबा का भौकाल कैसा है। आपने देखा ही होगा कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ पर टूट पड़े हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। पर बीजेपी के नेता भी कम नहीं हैं। राजनाथ सिंह से संवाददाताओं ने पूछा कि बाबा ने स्लोगन दिया है, बाबा का डायलॉग है कटेंगे तो बटेंगे, आपका क्या कहना है राजनाथ सिंह? राजनाथ जी ने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा कि ना बटना है, न किसी को बांटना है, सब मिलके आगे बढ़ना है। इसी में छुपी है परेशानी, इसी में छिपी है बेबसी। अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के डायलॉग को समर्थन दे देते हैं, मान लेते हैं कि यह बीजेपी का आधिकारिक स्लोगन है, इसका मतलब यह हुआ कि सभी नेता योगी आदित्यनाथ को अपना नेता स्वीकार कर रहे हैं। अब भला बीजेपी के बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ को नेता माने भी तो कैसे? लेकिन राजनाथ सिंह ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान से भी पूछा गया कि बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहना है आपका? शिवराज सिंह ने कहा कि जुटेंगे और जीतेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ को नेता मानने से इनकार, लेकिन प्रकारांतर से छिपकर छुपाकर पच नहीं रहा है। इसीलिए कहा मैंने बाबा का भौकाल। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने तो गजब कर दिया। पहले कहा कि पार्टी का आधिकारिक स्लोगन है, एक है तो सेफ है, जो स्लोगन पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जब पूछा गया कि बाबा का डायलॉग कटेंगे तो बटेंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने बात बदल दी। कहा मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में यह कहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन 12 घंटे बाद ही दिल्ली से पड़ गई डांट कि आपकी बातचीत से यह संदेश गया है कि सीएम से आपकी अनबन है, सुधारिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने सुधारा, कहा कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, यह हम नेताओं का संकल्प है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। पलटी मारा सिर्फ 12 घंटे में। दिक्कत ब्रजेश पाठक को भी है, दिक्कत महाराष्ट्र की लीडर पंकजा मुंडे को भी है, जो कह रही हैं कि वे बटेंगे तो कटेंगे से सहमत नहीं हैं और महाराष्ट्र में तो विकास की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। दिक्कत तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और अब बीजेपी के राज्यसभा मेंबर अशोक चौहान को भी है। उन्होंने भी कहा कि वे इस स्लोगन का, इस डायलॉग का समर्थन नहीं करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। उनका यह कहना है, अशोक चौहान का, कि मैं बीजेपी में जरूर हूं, लेकिन मैं सेक्युलर हूं, मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। कहने का मतलब यह कि बाबा के इस डायलॉग ने विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को अजीब सी उलझन में डाल दिया है। न निगलते बन रहा है,
न उगलते बन रहा है। अगर बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन लगाते हैं, का डायलॉग दोहराते हैं। इसका मतलब यह होता है कि योगी आदित्यनाथ को नेता मान लिया, और अगर इनकार करते हैं, विरोध करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की डांट पड़ जाएगी या दिल्ली से फोन आ जाएगा। ऐसा मत कहिए। और तभी तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटी मार दी, यू टर्न ले लिया। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नामधारी नेताओं को योगी एक करिश्माई नेता तो दिखते हैं, जिनको सुनने के लिए पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, जिनको पब्लिक सुनना चाहती है। पर यही नेता योगी आदित्यनाथ को अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और उधर संघ है जो योगी की बात से सहमत है, संघ है जिसे योगी आदित्यनाथ में बीजेपी का भविष्य दिख रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि बाबा का भौकाल है, यूपी ही नहीं पूरे देश में। आप क्या सोचते हैं इस पर, बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।